हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैरीडॉग इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। आ गई हूँ मैं एक बार फिर आप सभी के लिए कुछ रोचक कहानियाँ लेकर। तो आज की कहानी थोड़ी स्पेशल है जो कि हमारी बहनों के लिए है। हाँ जी, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। सभी बहनों ने तैयारियाँ खूब करी होंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं। पति की दीर्घायु व अखंड सौभाग्यवती प्राप्त करने के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। इसे मनाने की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। अखंड सौभाग्यवती का व्रत चौथ सुहागन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। पति की दीर्घायु अखंड सौभाग्य पति प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत करवा चौथ होता है। इस साल करवा चौथ पर विशिष्ट संयोग बन रहे हैं और इस व्रत का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। आचार्य प्रणव मिश्रा के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में उदय होंगे। मान्यता यह है कि इस नक्षत्र के व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में चंद्रदेव के दर्शन से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं हम करवा चौथ मनाने की असली कहानी क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। उसने अपने पति करवा को सहायता के लिए बुलाया। करवा के सतीत्व में बहुत बल था। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर उसने जब अपने पति को मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखा, तब उसने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब करवा ने कहा, यमराज, मेरे पति को इस मगर ने पकड़ लिया है, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्यु दंड दें और इसे नरक ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले इसे मृत्यु नहीं दे सकता। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मार देंगे, मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे, तो मैं अपने तपोबल से आपको नष्ट कर दूंगी। माता करवा की यह बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वे उसको श्राप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, मैं उसके सौभाग्य की रक्षा करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत की। तो ये थी करवा चौथ मनाने की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आप सभी को कथा ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।